हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं विनीत कुमार बघेल और आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रैक एग्जाम विद विनीत पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे और अपने आने वाले एग्ज़ामों की तैयारी में लगे होंगे। और ऐसा आशा करता हूं कि आपकी तैयारी भी बहुत ही अच्छी और ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। उसी तैयारी में कुछ मदद करने के लिए मैं ये सेशन लेकर आता हूँ। जैसे कि आपको पता है कि वर्ष 2024 में रेलवे की जितनी भी वैकेंसी आई हुई हैं और जो जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उन सब के लिए हम इस सेशन में रीजनिंग वाले सब्जेक्ट को कवर करते हैं। और रीजनिंग में हम एक टॉपिक पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं, कोडिंग एंड डिकोडिंग। ये दूसरा टॉपिक पढ़ रहे हैं हम रीजनिंग में, एनालॉगी। और एनालॉगी का पार्ट नंबर फर्स्ट पहली क्लास में यानी लास्ट क्लास में हो चुका है। जिन्होंने वो क्लास नहीं देखी है जाकर ज़रूर देख लेना। मैं इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक लगा दूंगा, आप उस पर जाकर उस सेशन को ज़रूर देख लेना। बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने एनालॉगी के क्वेश्चन उसमें सॉल्व कराए हैं। बहुत बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट सीखते हैं, नए नए कॉन्सेप्ट और नए इनोवेटिव तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख रहे हैं। और कंटेंट भी बहुत ही एग्ज़ाम लेवल का बहुत ही ज़बरदस्त कंटेंट है। तो आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा पिछला भी, और आगे भी कोशिश करूंगा कि इस तरह का ही बेहतरीन कंटेंट, जिस तरह का आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी तरीके के क्वेश्चन लेके आऊं और आपको अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ उनको सॉल्व कराऊं, जिससे आपके आने वाले एग्ज़ाम में मदद मिल सके। आप आरआरबी का कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हो, जैसे एएलपी, एनटीपीसी, टेक्नीशियन, ग्रुप डी या फिर कोई अदर एग्ज़ाम, तो सबके लिए ये सेशन आपके हेल्पफुल साबित होंगे डेफिनेटली। इसलिए सेशन को बड़े ही ध्यान से और एंड तक ज़रूर देखना। हर कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन को हम समझेंगे और फिर उनकी प्रैक्टिस करेंगे बहुत सारे क्वेश्चनों की। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि जो हमारे इस सेशन को पहली बार देख रहे हैं या हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर प्रेस कर लेना, जिससे हर आने वाली नई वीडियो एवं नए सेशन का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। इसी चैनल पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मैथ की क्लास मिल जाएगी, रीजनिंग की क्लास मिल जाएगी और डेली करंट अफेयर की क्लास भी मिल जाएगी। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर प्रेस कर लेना। चलिए चलते हैं क्वेश्चनों पर। देखिए, क्वेश्चन को करने से पहले समझ लेते हैं, जैसे हालांकि मैंने लास्ट सेशन जो हुआ था उसमें बताया था एनालॉगी के बारे में। एक बार फिर समझ लेते हैं, कुछ नए कैंडिडेट जुड़े होंगे इस सेशन में, तो मैं पहले बता दूं एनालॉगी का मतलब क्या होता है। तो सुनिए, एनालॉगी की बात करें तो एनालॉगी का सीधा सा संबंध होता है सिमिलरिटी से। सिमिलरिटी यानी समानता। एनालॉगी का शाब्दिक अर्थ होता है समानता, यानी दो चीज़ों में किसी तरीके की समानता हो सकती है। अब वो दो चीज़ें कुछ भी हो सकती हैं, जैसे कि दो नंबर हो सकते हैं, या दो वर्ड हो सकते हैं, या दो कोई लेटर हो सकते हैं, या फिर दो कोई फिगर हो सकते हैं, यानी आकृति भी हो सकते हैं। तो समानता आपकी नंबर में हो सकती है, यानी संख्या में हो सकती है, या वर्ड यानी शब्दों में समानता हो सकती है, लेटर यानी अक्षर में समानता हो सकती है, फिगर्स मतलब आकृति में भी समानता हो सकती है। तो वन बाय वन हम इसको सॉल्व कर रहे हैं कि
आपकी नंबर में समानता कैसे होगी, यानी कैसे क्वेश्चन बनेंगे जो नंबर पर डिपेंड होंगे, नंबर एनालॉगी से। ऐसे ही वर्ड एनालॉगी के कैसे क्वेश्चन बनेंगे, लेटर एनालॉगी के कैसे बनेंगे, और फिगर एनालॉगी के। देखिए फिगर एनालॉगी जो आता है, यानी आकृतियों में जो समानता आता है, वो नॉन वर्बल रीजनिंग के अंदर आता है, नॉन वर्बल रीजनिंग। तो जब मैं नॉन वर्बल रीजनिंग पढ़ाऊँगा तब आपको फिगर एनालॉगी के क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। तो ये तो अभी नहीं, हम इन 3 टाइप्स के क्वेश्चनों को पढ़ रहे होंगे इस टॉपिक में। नंबर एनालॉगी यानी संख्या समरूपता, शब्द समरूपता और अक्षर समरूपता, ठीक है। लास्ट सेशन में जो हमने पढ़ा था एनालॉगी पार्ट फर्स्ट, उसमें मैंने नंबर से शुरू किया था, कुछ नंबर में समानता बताया था। अब जब नंबर में समानता होती है तो मैंने पहले ही बताया था, नंबर में समानता एक तरीके से नंबर कहाँ से आएंगे, अब रीजनिंग में नंबर कहाँ से आते हैं, एक तरीके से वो मैथ से ही आते हैं ना, गणित में जो नंबर पढ़ते हो आप, ठीक है, वही आते हैं संख्याएं। और गणित में नंबर पढ़ते हो तो यहाँ पर जो नंबरों में जो समानता होती है वो किसके बेस पर होगी, या तो नंबरों में ऐड के बोझ पर यानी जोड़ा गया होगा, या घटाया गया होगा, या गुणा किया गया होगा, या भाग किया गया होगा, या फिर स्क्वायर किया गया होगा यानी वर्ग किया गया होगा, या स्क्वायर रूट किया गया होगा, या घन किया गया होगा यानी क्यूब किया होगा, या क्यूब रूट किया गया होगा। ये कुछ भी संबंध हो सकता है। दो नंबरों के बीच में जोड़कर भी जोड़ का संबंध आ सकता है, घटाने का संबंध हो सकता है, गुणा का हो सकता है, भाग का हो सकता है, वर्ग का हो सकता है, वर्गमूल का हो सकता है, घन का हो सकता है, घनमूल का हो सकता है। यानी एक मैथ में जिस तरह की कैलकुलेशन की जाती है वो सारे कैलकुलेशन का कोई भी संबंध हो सकता है। और ये सारे संबंध को हम क्वेश्चन में किस तरह से पहचानते हैं कि कौन सा संबंध लग रहा है, यानी जुड़ रहा है या घट रहा है, या भाग हो रहा है या घन हो रहा है या वर्ग हो रहा है, ये किस तरीके से पहचानते वो क्वेश्चन पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो हम नंबर की जो सिमिलरिटी होती है यानी संख्या समरूपता के जो क्वेश्चन पढ़ते हैं उनमें ये सारी कैलकुलेशन करनी होती है। और हमने लास्ट वीडियो में, लास्ट सेशन में बहुत सारे क्वेश्चन किए थे नंबर के, और अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट, अच्छे अच्छे लॉजिक हमने सीखे थे। और आगे उसी में कंटिन्यूस करते हुए नंबर को, और क्योंकि नंबर के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं आपके एग्ज़ाम में, नंबर सिमिलरिटी के यानी संख्या समरूपता के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं और इसके लॉजिक भी बहुत सारे बनते हैं। इसलिए मैंने पहले नंबर से शुरू किया है और नंबर के बहुत कुछ क्वेश्चन हम कर चुके हैं। आगे के क्वेश्चन आज के सेशन में भी नंबर वाले कर रहे होंगे, और उसके बाद अगले सेशन में मैं वर्ड वाले लेके आऊँगा, शब्द, और आगे लेटर वाले, ठीक है। तो हम 1 बाई 1 हर एक टाइप के क्वेश्चनों को कर रहे होंगे एनालॉगी को, क्योंकि इम्पोर्टेंट टॉपिक है एनालॉगी। कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस एनालॉगी से, कोई सा भी एग्ज़ाम हो, चाहे एग्ज़ाम आपका रेलवे का हो, एसएससी का हो, पुलिस का हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, हर एक एग्ज़ाम में एनालॉगी से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए हम टाइप बाय टाइप हर एक टाइप के क्वेश्चनों को और प्रत्येक कॉन्सेप्ट को सीखते हुए सॉल्व कर रहे होंगे, समझ के। तो बढ़ें, चलिए लास्ट के सेशन में हमने नंबर सिमिलरिटी के यानी संख्या समरूपता के क्वेश्चन किए थे, और संख्या समरूपता के लगभग 15 यानी 15 क्वेश्चन कर चुके थे। आगे के क्वेश्चन पर बात करेंगे। तो आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। इसमें है 169 रेशियो 39 यानी 169 का संबंध 39 से, मैं यहाँ लिख रहा हूँ 169 का संबंध 39 से है। वैसे ही इन 2 नंबर ऐसे पहचानने हैं जिनमें वही समानता होनी चाहिए, जो कि 169 का 169 की 39 से समानता है। ऐसे ही 2 नंबर, अब दोनों नंबर पहचानने। मैंने ये दूसरे टाइप के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। पहले एक ही जगह पर क्वेश्चन मार्क होता था तो हमें एक ही नंबर पहचानना होता था। यहाँ पर दोनों नंबर, 2 जगह पर क्वेश्चन मार्क हो सकते हैं, तो आपको 2 नंबर पहचानने पड़ेंगे, दोनों नंबर, ठीक है। तो
करना ऐसे ही है कि पहले इन दोनों में समानता देखते हैं। आप देख रहे हैं 169 से 39 में समानता है या 39 से 169। अगर आप जोड़ घटा कर देखेंगे, अगर जोड़ कर देखेंगे तो यहाँ पर मान लीजिए घटा दिया गया, घटाया कितना गया 139 है, तो यहाँ से 130 घटाया 130 घटाया, यानी 130 घटाकर ये नंबर आ रहा है। अब किसी में 130 का डिफरेंस है, ऑप्शन वाइज चेक करें तो 225 और 75, 225 में से 130 घटाएंगे तो 95 बचेगा, ये तो गलत है, ठीक है। 144 में से 130 घटाएंगे तो 14 बचेगा, 196 में से 130 घटाएंगे तो 66 बचेगा, 125 में से 130 घटाएंगे तो -5 बचेगा, यानी ये माइनस वाला तो लॉजिक लग नहीं रहा, यानी ये तो समानता है नहीं इसमें। तो अब दूसरी कोई समानता होगी। तो अब देखिए किस तरीके से क्या है, आपको इतना तो समझ में आ रहा है कि 169 किसका स्क्वायर है, यानी 169 किसका स्क्वायर है, 13 का स्क्वायर है कि नहीं 169, और ये 39 13 का मल्टीपल है, यानी 13 गुणा 3। तो सीधा सा समझ में आया कि 169 का वर्गमूल किया तो 13 आ गया, 13 का गुणा 3 से कर दिया तो 39 आ गया। क्या यही लॉजिक लग रहा है? अब यहाँ पर ऑप्शन वाइज चेक करेंगे तो देख रहे हैं जैसे 225 है, 225 का वर्गमूल करेंगे तो 15 और 15 का गुणा 3 से करेंगे तो 45, ये तो गलत है। 144 है, 144 का वर्गमूल करेंगे तो 12, 12 का गुणा 3 से करेंगे तो 36, ये 48 है, ये भी गलत है। 196 है, 196 का वर्गमूल करेंगे तो 14 और 14 का गुणा 3 से करेंगे तो 14 3 42, बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर सी। 125 तो किसी का वर्ग ही नहीं है, तो ये तो वैसे ही हट गया यहाँ से। समझ गए क्या लॉजिक है? बहुत बढ़िया। पहले नंबर का वर्गमूल करके 3 का गुणा कर दें तो दूसरा नंबर आ रहा है, ये है लॉजिक। तो पहला नंबर जैसे 196 का वर्गमूल करेंगे 14, 14 में 3 का गुणा करेंगे तो 42, दूसरा नंबर आ रहा है, बिल्कुल सही लॉजिक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। आर यू गेटिंग? समझ रहे हैं? कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। 38:55 इक्वल रेशियो क्वेश्चन मार्क। यहाँ भी फिर से आपसे कहा गया है कि 38 का संबंध 55 से है, वैसे ही इनमें से कौन से दो नंबरों का आपस में संबंध है। क्यों दोनों नंबर बताने, दोनों जगह पर क्वेश्चन मार्क लगाए। तो फिर से देखिए, अगर यहाँ 38 का 55 से अगर डिफरेंस के हिसाब से जाएंगे तो कितना जोड़ा गया है, यहाँ जोड़ा गया है 17 जोड़ दिया 55 आ गया। क्या 17 जोड़कर यहाँ से भी कोई नंबर बनना है? पहले नंबर में 17 जोड़ें तो दूसरा नंबर आ जाए। 93 में 17 जोड़ेंगे तो ये तो 110 हो जाएगा, ये तो गलत है। 47 में 17 जोड़ेंगे तो ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, यानी ये 64 हो जाएगा, ये भी गलत है। 51 में 17 जोड़ेंगे तो ये तो 68 हो जाएगा, ये भी गलत है। और 49 जोड़ेंगे तो 17 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 56, ये 60 है, ये भी गलत है। यानी इस जोड़ वाला ये वाला लॉजिक तो काम नहीं कर रहा, ठीक है, ये जोड़ तो नहीं रहा है। तो अब क्या किया गया है? अब दूसरा कोई देखिए क्या लॉजिक बनना है। 38 का 55 से कैसे संबंध है, तो सुनिए क्या करेंगे। जैसे 38 के दोनों डिजिटों को आप जोड़ दें, 3 और 8 कितना हो गया 11, ठीक है, और दोनों डिजिटों को घटा दें, यानी 3 और 8 का डिफरेंस कितना 55, और 55 गुणा 11 कर दें, 5 गुणा 11 कर दें तो क्या आ गया 55। लॉजिक समझ में आया? समझ में आया? पहला जो नंबर है उसके अंकों को जोड़ना है और उसके अंकों को घटाना है, यानी अंकों का जोड़ और अंकों का अंतर करके दोनों का गुणा कर देना है, नेक्स्ट दूसरा नंबर आ जाएगा। समझ के? अब देखो किस में ऐसे चल रहा है, जैसे 93 और 72, 93 से 72 है, तो 93 देखिए 9 3 12 और 9 और 6 3 का डिफरेंस 6, 12 6 72, बिल्कुल सही है भाई। 6 गुणा 12 कितना हो गया 72, और 72 ही है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। बताइए कोई दिक्कत हो तो। आर यू गेटिंग? कैसा लगा क्वेश्चन? मस्त है, ज़बरदस्त है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड।
थैंक यू वेरी मच। मज़ा आ रहा है, समझ में तो आ रहा है ना? ठीक है, यानी ऐसे भी लॉजिक बन सकता है, इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं। मैंने बताया इनोवेटिव चीज़ें सीखनी है कि अंकों को जोड़ो, अंकों को घटाओ और दोनों का गुणा कर दो तो अगला नंबर बन जाएगा। ये संबंध बन रहा है। ठीक है, आर यू गेटिंग? समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन मार्क रेशियो क्वेश्चन मार्क इक्वल रेशियो 395 रेशियो 135। बहुत बढ़िया। यहाँ लिखता हूँ, ये दोनों नंबरों का संबंध बताना है जिसमें 395 का संबंध 135 से है। बनाइए, फटाफट बनाइए, क्या बनेगा इस क्वेश्चन का आंसर? डी, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, कैसे? चलिए बनाइए। अब देखिए, अब एक तो देखिए मैंने बताया जब दो नंबर हैं, एक बड़ा है एक छोटा है या वो है, तो एक सीधा सीधा, एक तो पहला तो हमारा सबसे नॉर्मल तरीके से सोचा जाए तो सबसे पहला तो वो डिफरेंस वाला तरीका आता है कि कुछ घटाया गया होगा या कुछ जोड़ा गया होगा। तो जैसे 395 से 135 बनाया तो यहाँ पर सीधा सीधा तो ये समझ में आ रहा है, हो सकता है 260 घटा दिए हों, इसमें से 260 घटा दिए हों, 260 घटा देंगे जब तो 135 बचेगा। अब देखिए क्या ये अदर यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए सब में फॉलो हो रहा है? 260 273 में से घटाएंगे तो 13 बचेगा, ये तो आ नहीं रहा। 260 243 में से घटाएंगे तो लगभग 100 कुछ करके आएगा, 117 या कुछ करके आएगा, ये तो इतना हाई नहीं है। 282 में से 260 घटाएंगे तो 212 आएगा, 222 आएगा, सॉरी, ये तो है नहीं। तो यानी ये घटाने वाला तो लॉजिक काम नहीं कर रहा। अब खुद देखो, अब देखिए सीधा सीधा जोड़कर घटाकर गुणा या भाग करके लॉजिक नहीं बनता, तो फिर इनके अंकों में काम करना शुरू करते हैं। जैसे 395 से 135 बना है, तो आप देखिए इधर 395 का संबंध 135 से है, तो कैसे बना है? देखिए इन तीनों डिजिटों का आपस में गुणा कर दीजिए, 3 गुणा 9 गुणा 5 करिए, 3 9 27, 27 पंजे 135 हुआ कि नहीं हुआ? यानी 395 के तीनों डिजिटों का आपस में गुणा कर दिया, 3 का 9 का 5 का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 135 135 आ रहा है। अब यही देख ले किस में हो रहा है, ये 2 7 14 तिया 42, ये तो गलत है। 5 चौके 20 तिया 60, बिल्कुल सही है। 4 8 32, 32 दूनी 64, ये गलत है। 3 7 21 और 21 निम्मा 9, 9 दूनी 18, 189, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। यानी 3 अंक की संख्या है तो तीनों अंकों को गुणा कर दें तो अगला नंबर मिल रहा है। 5 चौके 20 तिया 60, बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी। समझ गए? बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ भी यह है कि क्वेश्चन मार्क इक्वल रेशियो 216 रेशियो 54, 216 का संबंध 54 से है, तो ऐसे ही कौन से दो नंबर हैं जिनमें यही संबंध है? 125 का संबंध 50 से, 169 का संबंध 60 से, 729 का संबंध 144 से, 512 का संबंध 64 से। अब देखिए एक बार देखिए 216 यहाँ जो नंबर है वो क्या है? वो 6 का क्यूब है। क्या है? 6 का क्यूब। अगर हम इसका मतलब 6 का क्यूब है तो हम इसका क्यूब रूट कर सकते हैं, क्यूब रूट यानी घनमूल कर सकते हैं। 216 का घनमूल करेंगे तो क्या आएगा? 6 आएगा। और ये 54 आ रहा है, तो इसमें कितने का गुणा हो रहा है? 9 का। 6 गुणा 9 54। अब ये 9 का गुणा कैसे हो रहा है? 9 का गुणा देखिए 216 जो हैं, इस 216 के तीनों अंकों को जोड़ो, 6 और 1 7 और 2 9, और इसका घनमूल 6। 6 गुणा 9 54। दूसरा नंबर आ गया कि नहीं आ गया? बहुत बढ़िया। अब ऐसे ही इनमें ऑप्शन में देखिए 125 है, 125 किसका घन होता है?
5 का, तो इसका घनमूल 5 हो गया। 5 में कितने से गुणा करेंगे? 5 और 2 7 और 1 8, तो कितना आना चाहिए? 40, लेकिन ये तो 50 आ रहा है, ये गलत हो गया। 169 तो किसी का घन ही नहीं होता, किसी का घन नहीं होता, स्क्वायर होता है, ठीक है, यानी 13 का स्क्वायर होता है, किसी का क्यूब नहीं होता, तो ये तो गलत है। 729 किसका घन होता है? 9 का। अब 9 में कितने से गुणा करेंगे? 9 2 11 और 7 18, और 18 नम्मा कितना होता है? 162, 18 नम्मा 162, यहाँ 144 है, ये गलत है। 512 किसका घन होता है? 8 का, और 8 में कितने से गुणा करेंगे? 2 और 1 3 और 5 8, 8 का गुणा 8 से होगा तो कितना होगा? 64, बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। बताइए कैसा लगे क्वेश्चन, ये बताओ मुझे, कंटेंट कैसा लग रहा है आपको? हल्का तो नहीं है, बिल्कुल हलवा तो नहीं है कि परोसो और खा जाओ? मज़ा आ रहा है ना क्वेश्चनों को देख कर और समझ कर? बढ़िया। देखिए मैंने पहले बताया कि फ्री में आपको मिल रहा है, लेकिन कंटेंट नंबर 1 का होगा। ऐसा नहीं, कंटेंट बनाने में किसी तरह की कंजूसी नहीं की गई है कि मैं फ्री में पढ़ा रहा हूँ तो आपको हल्की फुल्की चीज़ें पढ़ा के चला जाऊँ। बेहतरीन कंटेंट है और अच्छे कॉन्सेप्ट हैं। बस अगर आपको सेशन पसंद आ रहा हो और लगे कि कंटेंट ज़बरदस्त है तो ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को लाइक करना और शेयर करना, जहाँ जहाँ भी फैला सकते हो सर हर जगह पर फैला दो। इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, व्हाट्सअप, हर जगह पर जो भी स्टडी ग्रुप हैं सब में जानना चाहिए ये सेशन। देखिए बढ़िया चीज़ है, बढ़िया चीज़ तो सबके पास पहुंचनी चाहिए। अच्छा कंटेंट पढ़ना है तो आकर बोलिए अपने सभी दोस्तों को, अपने छोटे भाई बड़े भाई बहन, जो भी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, रेलवे, पुलिस या अदर कोई स्टेट लेवल एग्ज़ाम जिसमें रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप ज़रूर उनको प्रेफर कर सकते हो हमारे चैनल को। बोलिए चैनल पर आकर फ्री ऑफ कॉस्ट में आप इस तरह की तैयारी करिए, बेहतरीन तरीके की। चलिए बढ़ें नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 20, 31 का संबंध है 930 से, तो आगे कौन से 2 नंबर हैं जिनमें यही संबंध है? यानी 31:930, तो आपको इक्वल रेशियो क्वेश्चन मार्क ये बताना है कौन से 2 नंबर हैं जिनमें यही रिलेशन है। अब देखिए ये तो देखिए 31 से 930 बनना है, तो बहुत सीधा सा मतलब बहुत छोटी संख्या से बहुत बड़ी संख्या बननी है। तो अब देखिए छोटी संख्या से बड़ी संख्या बनने के कारण क्या हो सकते हैं, मैंने बताया है कई बार, या तो उसको में मल्टीप्लाई हो रहा होगा, या उसका स्क्वायर हो रहा होगा, वर्ग हो रहा होगा, या घन हो रहा होगा। यही तो कार्य होते हैं। किसी भी छोटी संख्या से बहुत बड़ी संख्या बनाने के कारण क्या हो सकते हैं? गुणा हो सकता है, वर्ग हो सकता है, घन हो सकता है, या गुणा करके कुछ जोड़ा गया हो, या वर्ग करके कुछ जोड़ा या घटाया गया हो, इस तरह से भी बनते हैं। ठीक है, तो यहीं से शुरू करेंगे। तो 31:930, तो यहाँ पर एक बात समझ में आ रही है कि 31 में अगर 31 में क्या हो रहा है, 31 में 30 का गुणा कर दें तो कितना हो रहा है? 930। 31 में 30 का गुणा कर रहे हैं तो 930 बनना है कि नहीं बनना है? तो 31 था, 31 में 1 कम किया, 30 हो गया, 30 का इन दोनों का गुणा कर दिया 930। तो अब ऐसे ही देखो कोई भी नंबर, जैसे ऑप्शन ए में 45 है, तो 45 से 1 कम कितना? 44। 44 का गुणा कर दें, 45 चौका 180, 45 चौका 180 और 18 198, 1980, बिल्कुल सही है, 1980 ही है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। समझ गए क्या था लॉजिक? जो नंबर है उस नंबर से पहले वाले नंबर का गुणा कर दिया है, उसका अगला नंबर आ गया। ठीक है, 31 है, 31 में 30 का गुणा कर दिया, 930 आ गया। तो 45 है, 45 में 44 का गुणा कर देंगे तो 1980 आ रहा है। बिल्कुल सही है आंसर, ऑप्शन नंबर ए। समझ के बढ़ें नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 21, यहाँ भी क्वेश्चन मार्क इक्वल रेशियो 419:37।
419 का संबंध 37 से है, तो वैसे ही कौन से दो नंबर हैं जिनका आपस में वही रिलेशन है जो इन दोनों का रिलेशन है? 419 से 37। देखिए ऐसे करिए, अब ये बहुत छोटी संख्या बनाई गई है, तो छोटी संख्या बनाने के लिए या तो डिवाइड किया जाता है, यानी या तो भाग किया जाता है, या वर्गमूल किया जाता है, या घनमूल किया जाता है। लेकिन ना तो ये किसी का वर्गमूल यानी किसी का स्क्वायर रूट तो बनेगा नहीं इसका, न ये क्यूब रूट बनेगा। डिवाइड इसमें किसी का होगा नहीं क्योंकि ये प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। तो एक ही बचता है फिर कि इनके अंकों में कुछ काम किया जाए, यानी 419 जो नंबर है इसके अंकों में काम करें। तो देखिए क्या क्या हो रहा है, जैसे इसके फर्स्ट और लास्ट अंक का मल्टीप्लाई कर दें, यानी 4 और 9 का गुणा कर दें तो कितना हो गया 36, और बीच वाले अंक को जोड़ दें यानी 1 जोड़ दें तो आ गया कितना 37। पहले अंक और तीसरे अंक का गुणा और दूसरे अंक को जोड़ दिया तो ये नंबर आ गया अगला। तो ऐसे ही देखिए किस में हो रहा है, 5 दूनी 10 और 1 11, ये तो 24 है, ये तो गलत है। 3 पंजे 15 और 7 22, ये 31 है, ये भी गलत है। 4 चौक 16 और 4 20, यही सही है, बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर सी। 4 सत्ते 28 और 1 29, ये 30 है, ये भी गलत है। पहले और तीसरे नंबर का मल्टीप्लाई और दूसरे नंबर को जोड़ना था। 4 चौक 16 और 4 20, बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर। बताइए कैसा लगा, मज़ा आया, बढ़िया लगा कि नहीं लगा? बढ़िया। तो मैंने ये दूसरे टाइप के क्वेश्चन बताए कि जब दोनों नंबरों को आपको पता करना होता है वो कौन से दोनों नंबर हैं जिनके बीच वही संबंध है जिनमें ऊपर दिए गए दो नंबरों का आपस में समानता है, उसी तरीके से समझ के। अब देखिए एक नए ट्रेंड में जो अब क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ये जो देखिए मिसिंग टर्म वाले क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाने लगे हैं। अब जो पूछे जा रहे हैं कुछ इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि आपको एक रो दे रखी होती है, पूरी रो दे रखी होगी, यानी इस तरह से, इस तरह से यहाँ एक नंबर लिखा होगा, एक यहाँ नंबर, ऐसे ही यहाँ नंबर लिखा हुआ, एक नंबर यहाँ, उसके बाद यहाँ पर डॉट डॉट या क्वेश्चन मार्क लगा हो सकता है, या फिर इतना ही करके छोड़ सकता है। तो आपकी तीसरी रो बतानी होती है कि जैसे ये रो है, इस रो में जो तीनों नंबर हैं इन तीनों में किसी तरीके से समानता है, वही समानता के आधार पर ये रो बनी है, तो वही समानता के आधार पर पूरी तीसरी रो आपको बतानी है कि यहाँ पर क्या नंबर आएगा। ऐसे क्वेश्चन आजकल ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, तो इन क्वेश्चनों की और प्रैक्टिस करते हैं कि हम इन क्वेश्चनों में देखिए लॉजिक तो यही होते हैं, या तो जोड़ा गया होगा, घटाया गया होगा, गुणा किया गया होगा, भाग किया गया होगा, वर्ग किया गया होगा, घन किया होगा, ये सब कुछ यही हो रहा होगा। लेकिन क्वेश्चन को बनाने का पैटर्न अलग तरीके का हो गया, मतलब दर्शाया अलग तरीके से जा रहा है, बस ये है। यहाँ पर एक ही, जैसे एक जगह पर क्वेश्चन, पिछला मैंने पहले टाइप में क्वेश्चन बताए जो लास्ट सेशन में बताए थे इससे पहले एनालॉजी पार्ट 1 में, तो वहाँ पर एक ही जगह पर क्वेश्चन मार्क लगा था, यानी एक ही नंबर बताना था, ठीक है। अभी मैंने इसमें बताया कि यहाँ पर दो जगह पर क्वेश्चन मार्क लगाए, तो मतलब दोनों नंबर बताने हैं जिनमें वही समानता होनी चाहिए जो आपके क्वेश्चन के अंदर दोनों जो अन्य दो संख्याओं में समानता दे रखी है। अब यहाँ पर तीसरे टाइप में ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें तीनों ही नंबर बताने होंगे, यानी पूरी रो बतानी होगी और वही समानता होगी जो अन्य दोनों रो में है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह का, क्वेश्चन नंबर 22। अब आप देख पा रहे हैं कि इस रो में 28, 36 और 44 है, यानी 28, 36 और 44 ये तीन नंबर है। दूसरी रो में 56, 40 और 24 है। अब ये जो रो है, ये वाली रो, ये पहली रो में कोई संबंध से, यानी इन तीनों नंबरों में किसी तरीके की समानता है, वैसे ही समानता इन तीनों नंबरों में है। तो तीसरी रो आपको बतानी है इनमें ऑप्शन में से कि कौन सी तीसरी रो है जो वही लॉ को फॉलो कर रही है, यानी उसी समानता को फॉलो कर रही है जो कि इन तीनों रो में है। तो बना के देखते हैं। जैसे 28, 36, 44, तो एक तो ये समझ में आ रहा है कि 28 और यहाँ 8 जोड़ दिया तो 36 और 8 जोड़ दिया तो 44, यानी समान डिफरेंस आ रहा है।
28 और 8 36 और 8 44। यहाँ 56 और 56 यहाँ माइनस हुआ है, 56 में से 16 माइनस हुए तो 40 और यहाँ 16 माइनस हुए तो 24। बिल्कुल सही है। तो अब देखिए समान 32 और 8 40 लेकिन 10, ये तो गलत है। 45 में से 12 गए तो 33 में से 12 घटेंगे तो 21 होने चाहिए, यहाँ 28 है, ये भी गलत है। 39 और 4 43 और 4 47, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। इनमें बराबर समान डिफरेंस है, 39 और 4 43, 43 और 4 47। यहाँ 23 और 7 30 और 8 38, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। समझ के कैसे करने हैं ऐसे क्वेश्चन। देखिए सब कुछ करना वैसे ही है, बस ये है कि इसको अब पूछने का तरीका उसने बदल दिया। अब आपको तीनों के तीनों ही नंबर बताने, यानी पूरी रो बतानी है जिसमें वही समानता होनी चाहिए जो कि जिन दोनों रो में है। आर यू गेटिंग? समझ रहे हैं? बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 23 बताइए। 21 42 और 14, सेकंड रो में 33 66 और 22। तो आपको बताइए क्या रिलेशन मिल रहा है, क्या समानता है इसमें। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत अच्छे। देखिए फर्स्ट कॉलम का दूसरे में 2 से मल्टीप्लाई, दूसरा नंबर मिला, और दूसरे में 3 का डिवाइड तो तीसरा नंबर 3 का डिवाइड है, ध्यान रखना। यानी पहले में 2 का गुणा कर दें तो दूसरा नंबर मिल गया, दूसरे नंबर में 3 का भाग कर दें तो तीसरा नंबर मिल गया। 21 दूनी 42, 42 में 3 का भाग करेंगे 14। क्या यही हो रहा है? 33 दूनी 66, 33 दूनी 66 और 66 में 3 का भाग तो 22। बिल्कुल सही है। तो ऐसे ही देखिए 35 दूनी 70, 70 में 3 का भाग जाएगा ही नहीं, ये तो गलत। 24 दूनी 48 होते हैं, ये तो 72 है, ये गलत। 38 दूनी 76, ये भी गलत है। तो यही बचा, ये बिल्कुल सही है। देखिए एक बार देख लीजिए, 39 दूनी 78, 78 में 3 का भाग करेंगे तो 26। बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। समझ गए? समझ गए ना क्या चल रहा है? बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। यहाँ भी देखिए सेम पैटर्न है। 18 20 और 120। सेकंड रो में 24 25 और 200। बताइए क्या लॉजिक चल रहा है, क्या आंसर बनेगा? फटाफट बताइए। आसान है? हाँ आसान है, बिल्कुल समझ में आ गया तो बहुत आसान है। चलिए फटाफट करिए आंसर। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। क्या कर रहे हैं? सबका अलग अलग आ रहा है। करिए फटाफट आंसर करके बताइए। देखिए 18 20 और 120। देखिए कैसे बनना है। देखिए पहले और दूसरे नंबर का अगर हम गुणा कर दें, 18 गुणा 20 कर दें तो क्या आएगा? 360, और 360 को 3 से भाग कर दें तो कितना आ जाएगा? 120। यानी पहले और दूसरे नंबर का गुणा करके 3 का भाग कर दें तो तीसरा नंबर आ रहा है। क्या यही बनना है? हाँ। देखिए 24 गुणा 25, 24 गुणा 25 करेंगे, 25 दूनी 25 चौका 100, 25 दूनी 50, 600, और 600 में 3 का भाग करेंगे तो 200। बिल्कुल सही है, यही चल रहा है। यानी पहले और दूसरे नंबर का गुणा करके 3 का भाग कर दें तो तीसरा नंबर। तो देखिए 19 गुणा 24 करेंगे और 3 का भाग करेंगे तो 3 का भाग 24 में जाएगा। 8 8 गुणा 19, 19 अट्ठे 19 अट्ठे 8 9 72, 8 और 7 152 होते हैं, ये 162 है, ये गलत है। 23 गुणा 33, 23 गुणा 33
करेंगे और 3 का भाग करेंगे, तो 33 में 3 का भाग करेंगे 11, 11 गुणा 23, 23 और 2 25, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है इसका। पहले और दूसरे नंबर का गुणा करिए और इसमें 3 का भाग कर दीजिए, किसका 3 का भाग कर दीजिए, ये नंबर आ जाएगा। समझ गए? किस किस को समझ में आ रहा है? सबको? ओ बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड, मज़ा आ रहा है ना? कोई किसी भी तरह की कोई दिक्कत, परेशानी, दुख, दर्द, कष्ट बताइए क्वेश्चन को समझने में? सब कुछ बढ़िया लग रहा है? बहुत बढ़िया। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। 196, 179 और 193। नेक्स्ट है 289, 220 और 203। इन तीनों में समानता है, तो कोई भी समान कौन सा ऑप्शन है जो यही समानता दर्शाता है? चलिए देखती है कैसे बनेगा। बताइए, जोड़ घटा के तो कुछ नहीं बनना। चलिए देखिए, एक चीज़ तो आप यहाँ से गौर कर पा रहे हैं कि एक चीज़ तो गौर कर पा रहे हैं कि देखिए ये 196 हुआ, 289 हुआ, ये पहला जो नंबर है दोनों का किसी न किसी का स्क्वायर है। ये 289 किसका स्क्वायर है? 17 का, 17 का स्क्वायर है। और 196 किसका स्क्वायर है? 14 का, 14 का है। अब यही देखिए, यहीं से कुछ पकड़ में आएगा। तो ये दूसरा नंबर किसी का स्क्वायर है? नहीं है। तीसरा नंबर किसी का भी नहीं स्क्वायर, यहाँ भी ये दोनों ही। लेकिन यहाँ एक बात समझ में आती है, दूसरा नंबर और तीसरे नंबर का डिफरेंस करिए।